जय माता दी दोस्तों। शुभ तिथि शुभ समय। जैसा कि दोस्तों माघ मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। माघ मास चल रहा है और महाकुंभ भी चल रहा है, तो ऐसे में माघ मास में पड़ने वाली एकादशी को किस किस नाम से पुकारा जाता है और इस एकादशी का क्या महत्व होता है, पहली बार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और इस व्रत को करने से क्या बहुत ज़्यादा महात्म बढ़ जाता है, श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से क्या कहते हैं, यह सब आज हम चर्चा करेंगे। शुभ मुहूर्त तिथि और किस दिन व्रत रखना सर्वोत्तम है। तो हमेशा की तरह जैसा कि एकादशी का व्रत 3 दिन का नियम ले करके चलता है। दशमी के दिन एक बार भोजन करना और चावल का त्याग करना। व्रत के दिन सुबह स्नान ध्यान करके संकल्प लेके और गंगा जल मिला करके स्नान के जल में तब स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत धारण करें, और द्वादशी में यानी द्वादशी में पारण जो है वह शुभ मुहूर्त में ही करें। इस प्रकार से इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। और एकादशी के व्रत में गाय माता की पूजा, तुलसी माता का पूजन दर्शन, पीपल की पूजा का पूजन दर्शन बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि विष्णु भगवान को यदि हम इस दिन पूजन करते समय पीली वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो वह अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा पद्म पुराण में भी कहा गया है कि इस दिन यानी एकादशी के दिन, 11 के दिन आप यदि पीली चीज़ों का भोग लगाते हैं, दही का दर्शन करते हैं, तुलसी माता का दर्शन करते हैं, गाय माता का दर्शन पूजन करते हैं, तो वह कई गुना हो करके श्रेष्ठ हो करके प्राप्त होता है। तो माघ मास की एकादशी को हम किस किस नामों से पुकार सकते हैं या किस नामों से जानी जाती है। माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है, और जो भी इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके जीवन में दुख, दारिद्र्य, रोग आदि बिल्कुल पास नहीं आ पाते हैं। इसलिए इस एकादशी के व्रत को अवश्य रखना चाहिए। जया एकादशी, अजा एकादशी और भीष्म एकादशी के नाम से यह एकादशी माघ मास की जो एकादशी है वह जानी जाती है। इस प्रकार से ना ही किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य होता है जो वह कट जाता है, यानी दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। इसका ज़्यादा महात्म्य और भी बढ़ जाता है क्योंकि माघ मास में है, और माघ मास के साथ अब की बार महाकुंभ भी, जो कि 144 वर्ष बाद लगा है, उसमें है, तो इसका और भी ज़्यादा महात्म्य बढ़ जा रहा है। किसी समय युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से इस माह की एकादशी का महत्व जानना चाहा और बोला कि इस एकादशी को करने से क्या लाभ है और क्या पुण्य प्राप्त होता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, माघ मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी 11 को इन नामों से जाना जाता है, यानी जया, अजा और भीष्म एकादशी के नामों से जाना जाता है। यह एकादशी संपूर्ण पापों को हरने वाली एकादशी जया एकादशी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि व्रती व्यक्ति बड़े भाग्य सौभाग्य से यह व्रत कर पाता है। यह श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुख से कहा है कि यदि कोई भी इस व्रत को कर लेता है तो ये समझ लीजिए कि उसके सारे पाप कट जाते हैं, अरिष्ट कट जाते हैं, और बड़े सौभाग्य की बात होती है। कहा जाता है कि यह अपने आप में एक प्रकार से दुर्लभ एकादशी इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि इसमें कुछ न कुछ फिर व्यवधान आ ही जाता है। जिसका पूर्ण हो जाता है वह बड़े सौभाग्य की बात है। कहते हैं इस व्रत के व्रती व्यक्ति की मृत्यु भी होने पर देवी देवता भी जयकारे लगाते हैं, अर्थात एकादशी का व्रत करता रहता है तो उसके पुण्य अधिक से अधिक हो जाते हैं, जिससे कि देवी देवता भी खूब ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो यह एकादशी हर क्षेत्र में विजय दिलाने वाली एकादशी होती है, और इस एकादशी में
आप जैसे कि देखिए, भीष्म पितामह ने जब कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, उस समय अपनी मृत्यु शैया पर पड़े ही विष्णु सहस्त्रनाम नाम के स्तोत्र का पाठ का ज्ञान दिया था और बहुत सारे ज्ञान दिए थे। मोक्ष दिलाने वाले इस व्रत के बारे में बताया था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इस दिन यानी एकादशी के दिन इन सब चीज़ों का यानी तुलसी, गाय, पीपल पूजन करने से, शालिग्राम और लड्डू गोपाल पूजन करने से, कथा सुनने से, पढ़ने से, सुनने और सुनाने दोनों से ही मोक्ष प्राप्त होती है। जैसा कि हमेशा की तरह एकादशी वर्ष भर में 24 होती है। जिस बार पुरुषोत्तम मास होता है उस माह में 26 एकादशी हो जाती है और माह में 2 एकादशी होती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो अपनी अपनी जगह अपनी अपनी एकादशियों का अपने आप में सभी का विशेष रूप से अलग अलग महत्व है। अब की बार आपकी 7 फरवरी यानी 2025 7 फरवरी को रात्रि में 9 बजे यानी शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, 9 बजे आपकी एकादशी तिथि लग रही है और वहीं पर समाप्ति 8 फरवरी को रात्रि 8:20 पर इसकी समाप्ति हो रही है। तो इस प्रकार से सूर्य व्यापनी शुद्ध हरिवासर द्वादशी युक्त एकादशी उदया तिथि की एकादशी 8 फरवरी को पड़ रही है, यानी 8 फरवरी दिन शनिवार को पड़ रही है। और इस बार सभी जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी उसके हैं, सभी को इसी दिन एक दिन व्रत रखना है। इस दिन व्रत करने से, कथा सुनने मात्र से 1000 यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। तो स्तोत्र का पाठ करें, कथा अवश्य सुने, जिससे कि व्रत के फल को कई गुना बढ़ा सकें और व्रत के फल को प्राप्त कर सकें। अब देखिए कि जो 3 दिन का नियम है उसको यदि आप पूरा कर लेते हैं तो कहते हैं कि पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो जाता है। तो द्वादशी के दिन पारण का समय का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जो कि आपको 9 तारीख को यानी 8 को व्रत रखना है। 9 फरवरी को रविवार को 7 बजे से लेकर के 9 बजे के अंदर तक कर लेना है। पारण का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, तो पारण का विशेष ध्यान रखिए और माघ मास की एकादशी का पूर्ण रूप से फल प्राप्त करिए। किसी भी क्षेत्र में यदि सफलता पानी है तो जया एकादशी को अवश्य ही करिए और इस एकादशी का व्रत करने मात्र से ही सभी कमियों की पूर्ति हो जाती है। जय माता दी।